हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था एक्सियल लाइन के लिए, और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल में। तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं, -q एंड +q, जो हमारा डाइपोल तैयार करते हैं। डाइपोल, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि डाइपोल दो अपोजिट चार्जेस से बनता है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स उनकी वैल्यू तो सेम होती है, बट उनकी डायरेक्शन या उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं, माइनस में और एक प्लस में। यहाँ पर हमने इनके सेंटर को मान लिया O, और O पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली P पॉइंट तक, क्योंकि इसी को हम इक्वाटोरियल लाइन के नाम से जानते हैं। P पॉइंट पर हमारा यूनिट चार्ज होता है, यूनिट चार्ज बोले तो कह सकते हैं +1 कूलम होता है, और O पॉइंट से P पॉइंट के डिस्टेंस को हमने R कंसीडर कर लिया। A से O का डिस्टेंस देखा जाए, क्योंकि इसका टोटल डिस्टेंस A to B 2A होता है, तो हाफ डिस्टेंस होगा A और ये अदर हाफ भी क्या होगा A। नेक्स्ट हम अगर डिस्टेंस देखें BP या AP का, तो आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म तो देखा जाए तो BP AP के बराबर होगा, और BP की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स OP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स OB का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2, क्योंकि हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाकर उधर रूट लगा सकते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो BP की वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू है A, एक वैल्यू है R, तो ये हो गया A² प्लस R², या फिर कह सकते हैं R² प्लस A² की पावर 1/2, और यही हमारी AP की वैल्यू होगी। यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज यानी B पॉइंट से P पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हमारा यहाँ पर रिपल्शन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एरो को बाहर की तरफ निकाल दिया। एरो को बाहर की तरफ निकालने का मीन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। और अगर हम P पॉइंट से A पॉइंट की तरफ आते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, इसीलिए एरो हमारा नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव पे आने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन का साइन या अट्रैक्शन शो हो रहा है। आगे हम देखें तो E+Q ऊपर की तरफ यानी अप साइड, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, और E-Q डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। और इनके बीच में हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा है, यानी मिड में। और यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक पैरेललोग्राम शो हो रहा है आपके सामने, और ये पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ रखी है। मीन्स E-Q और E+Q दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारा ये E इक्वेटोरियल लाइन के लिए फाइंड आउट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसे। यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे P पॉइंट पर, कौन से चार्ज के लिए, +Q चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यानी मोड में रख रहे हैं इसे, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो ये होगा 1/4πε0, फार्मूला आपको पता ही है। Q मीन्स चार्ज, अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको R² प्लस A² की पावर 1/2 दिखाई दे रही है, तो R² प्लस A² की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा यानी हाफ पावर कट जाएगी, तो आपका बचेगा 1/4πε0 Q/R² प्लस A²। और इसकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है B to P, क्योंकि अप साइड जा रहा है तो डायरेक्शन B to P होगी, तो इसीलिए हमने अलोंग BP लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब की बार कौन से पॉइंट से लिए, A पॉइंट के लिए, मीन्स -Q चार्ज के लिए। तो -Q चार्ज के लिए फाइंड आउट करेंगे तो सेम वैल्यू होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी सेम है। तो ये, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P to A, क्योंकि P से A की तरफ एरो आ रहा है, तो P to A इसकी डायरेक्शन होगी PA। अगर हम इसे देखें तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, बराबर हैं, यानी दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर। तो इसलिए E वेक्टर -Q मॉड इक्वल हो जाएगा E वेक्टर +Q मॉड, और दोनों की वैल्यू हमारी सिमिलर हो जाएगी।
यहाँ तक फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है कोई भी ट्राइंगल बनता है तो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, एक तो कॉस थीटा की फॉर्म में और एक साइन थीटा की फॉर्म में। जो अलोंग चल रहे होते हैं वो तो कॉस थीटा होते हैं, ये तो आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू कॉस थीटा में आ जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर होते हैं वो साइन थीटा की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यानी ई प्लस क्यू हमारा अप साइड जा रहा है इसलिए ऊपर की तरफ हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये डाउन साइड आ रहा है माइनस क्यू, इसीलिए ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की वैल्यू बराबर है, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट। तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को हम ऐड अप कर लेंगे। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म हुए, ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई प्लस क्यू साइन थीटा, एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा। दोनों की वैल्यू में अगर देखा जाए तो साइन थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी आपको बताया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की वैल्यू बराबर है, और ये आपके कॉस थीटा वाले ऐड अप हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन ये नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ए टू बी है, लेकिन जो इक्वेटोरियल लाइन की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अपोजिट आपको दिखाई दे रही है, इस तरफ आ रही है आपकी डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगा। अब इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इसे इसलिए लिख सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल बराबर होता है -2 ई माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ई माइनस क्यू की हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और ई माइनस क्यू की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर फाइंड आउट होगा कि ई इक्वेटोरियल इक्वल हो जाएगा -2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू। अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में हम बेस अपॉन हाइपोटेनस का यूज़ करते हैं। तो बेस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बेस आपका हो जाएगा ये, यानी कि a, और हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, या रूट में भी रख सकते हैं। तो वही हमने कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट की हुई है। पुट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो सकता है 2a में, तो वैल्यू हो सकती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a अपॉन में इस पूरे की पावर आपको 1 दिखाई दे रही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर क्या होगी 1, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर क्या है 1/2। तो दोनों को ऐडअप कर देंगे तो हमारी वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। Q इंटू 2a आपको पता है P के इक्वल होता है, और R की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगी A से तो ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट मतलब ख़त्म कर सकते हैं। तो E इक्वेटोरियल की वैल्यू हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2a की जगह P आ जाएगा, और यहाँ से अगर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। तो ये हमारी वैल्यू होती है इक्वेटोरियल लाइन की। और हमने यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेटोरियल लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर, वो डाइपोल विल बी एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट यानी पी के एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल में अभी आपको दिखाया था कि ई इक्वेटोरियल इस तरीके से हमारे डायरेक्शन दिखा रहा था और डाइपोल मोमेंट इस तरीके से, तो दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होती है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे? दोनों के फार्मूले आपको पता है, हमने लेक्चर में अभी स्टडी किया है। तो एक्सियल लाइन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो ई एक्सियल अपॉन में ई इक्वेटोरियल, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो जो कैंसिल हो रहा है हमने यहाँ पर वो कैंसिल कर दिया, तो हमारा ओनली 2 बचेगा। तो इस 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएं या ई इक्वेटोरियल को दूसरी तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई एक्सियल इक्वल हो जाएगा 2 इंटू में ई इक्वेटोरियल, या फिर हम इनका रेशो बोल सकते हैं, ई एक्सियल रेशो ई इक्वेटोरियल इक्वल हो जाएगा 2:1 के। तो 2:1 इसका रेशो होगा। तो आज के लिए इतना ही।
अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।